नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वो सारे दावे खोखले निकले, बकवास निकले, जिनमें कहा जा रहा था कि शरद पवार और बीजेपी के बीच कोई डील हो गई है। और सच ये है कि इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले महाराष्ट्र की सत्ता की राजनीति में बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला है और इसके सूत्रधार होंगे शरद पवार। बीजेपी लंबे समय से यह बात फैला रही है कि महाराष्ट्र में अभी और खेल होने बाकी है और शरद पवार इंडिया गठबंधन को किसी भी समय गच्चा देकर उसका दामन थाम सकते हैं। कभी उड़ाया गया कि पवार को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, कभी उड़ाया गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष पद ऑफर किया गया है, तो कभी उड़ाया गया कि सुप्रिया सुले को भी केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। उड़ाया तो खैर यह भी गया कि मोदी अजीत पवार को सीएम बनाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन शर्त यह रख दी है कि बड़े पवार को मना लीजिए। लगभग 15 दिन से चल रहे इस तमाशे का खुद शरद पवार ने अंत कर दिया है। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि मैं भाजपा और मोदी को हराने के लिए काम कर रहा हूं और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा। शरद पवार ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थिति को साफ करते हुए मोदी की धज्जी उड़ाकर रख दी और कहा कि वो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। दरअसल पिछले दिनों पुणे में एक बड़े कारोबारी के घर पर शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात की चर्चा उड़ी। कहा गया कि इस मुलाकात में अजीत पवार ने शरद पवार के सामने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। वो प्रस्ताव क्या था, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि शरद पवार ने क्या कहा है। शरद पवार ने कहा है कि इस तरह की किसी भी खबर को मैं तवज्जो नहीं देता और इस समय मेरा पूरा ध्यान मुंबई में होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक को कामयाब बनाने में लगा हुआ है। इस तरह के तमाम दावों को खुद शरद पवार ने सिरे से खारिज कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी की पूरी प्लानिंग पर शरद पवार ने पानी फेर दिया है। पानी फेर दिया कहना ठीक नहीं है, कहिए कि अच्छे से धो दिया है। देखिए कि लंबे समय से अटकलें थी कि अजीत पवार के जरिए बीजेपी शरद पवार पर डोरे डाल रही है। कई घटनाएं एक साथ घट रही थी। उधर पुणे में अजीत शरद पवार से मिलने पहुंचे तो इधर मुंबई में पटेल नवाब मलिक से मिलने पहुंचे, प्रफुल्ल पटेल। इन दोनों तस्वीरों ने लोगों के कान खड़े कर दिए, तमाम तरह के कयास लगने लगे। इसी बीच शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान ने सभी की धड़कनें तेज कर दी। सबको लगने लगा कि अब कोई नया झटका लगने वाला है। कहीं पवार कोई ऐसी घोषणा तो नहीं करने वाले जिससे सारा खेल बदल जाए। इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों तरफ खलबली। कहीं बीजेपी के प्रस्ताव पर उनका दिल तो नहीं डोल गया है। महाअघाड़ी के दोनों बाकी घटक दल कांग्रेस और उद्धव शिवसेना की हालत खराब, क्योंकि शरद पवार भारतीय राजनीति के एक ऐसे शख्स हैं जो कब क्या फैसला कर बैठे कोई नहीं जानता। इसी बेचैनी में कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी और शरद पवार के बीच गुपचुप बातचीत चल रही है। जब लगा कि अफवाहों का बाजार ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा, तब जाकर शरद पवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करना पड़ा और पत्रकारों के सामने उन्होंने सारी तस्वीर साफ कर दी। पवार ने सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें बीजेपी और उसके ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। जाना तो दूर, पवार ने खुलकर कह दिया कि मोदी देश को रसातल में ले जा रहे हैं। भाजपा और उसके साथी विपरीत काम कर रहे हैं राष्ट्रहित के। इससे लड़ने के लिए हम सफल राजनीति बनाएंगे। पवार ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन दिवस मनाने का फैसला निहायत गलत था। भाजपा लोगों के बीच दरार पैदा करना चाहती है और लोगों को धर्म और समुदाय संप्रदाय के आधार पर बांट रही है, सरकारों को अस्थिर कर रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकारों को अस्थिर किया गया। उन्होंने मोदी को मणिपुर में नाकाम बताते हुए कहा कि मणिपुर संवेदनशील राज्य है और वहां अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। वहां की महिलाओं पर अत्याचार भयावह है, बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री को मणिपुर पर और बोलना चाहिए था। सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं, शरद पवार ने तो अजीत पवार गुट पर भी हमला बोल दिया। कहा कि मैंने बागी गुट को साफ साफ समझाया था कि मेरी फोटो का इस्तेमाल मत करना, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो अब हम मजबूर हैं, हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे, जाना पड़ेगा। हालांकि अजीत पवार से मुलाकात को लेकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक पारिवारिक मुलाकात थी। मतलब शरद पवार ने एक झटके में बीजेपी के इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है
कि वो किसी भी समय पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जैसे इस तरह की खबरों ने महाविकास अघाड़ी को प्रभावित करना शुरू किया, शक डालना शुरू किया, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार ने बिना समय गंवाए हुए तुरंत अपना रुख साफ कर दिया। वरना दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक ये बात फैला दी गई थी कि शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री का पद मिलने जा रहा है। इसके अलावा उनको नीति आयोग का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि जयंत पाटिल वापस राज्य की राजनीति में भेजे जाएंगे। लेकिन पवार ने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब गप है। मेरे पास पार्टी को फिर से खड़ा करने और इंडिया गठबंधन को सत्ता की लड़ाई के लिए तैयार करने के अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। दरअसल बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन पवार ने सीधे सीधे कह दिया है कि मोदी को महाराष्ट्र में मुझसे टकराना ही पड़ेगा। पवार के अलावा उनकी बेटी और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का भी बयान आ जाता है। वो कहती हैं कि किसी ने मुझे कोई भी ऑफर नहीं दिया है, और रही बात बातचीत की, तो मैं तो जब भी दिल्ली में होती हूं मेरी सबसे ज्यादा बातचीत, सबसे ज्यादा मुलाकातें कांग्रेस नेतृत्व से होती हैं, इसलिए किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी बयान आ गया फौरन कि अजीत पवार अभी इतने बड़े नेता नहीं हुए हैं जो शरद पवार को ऑफर देंगे। शरद पवार के कद के सामने महाराष्ट्र में इस समय तो कोई भी नहीं टिकता। यानी एमवीए में फूट डालने के लिए बीजेपी एक के बाद एक पैतरे आजमा रही है, लेकिन कोई भी पैतरा काम नहीं आ रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने सिर्फ शरद पवार या महाविकास अघाड़ी गठबंधन ही एक चुनौती नहीं है, बल्कि एक और बड़ी चुनौती खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने जो कहा है उसने तहलका मचा दिया। शिंदे ने कह दिया है कि पिछले 1 साल से मुझे चेकमेट यानी शाह मात करने का प्रयास कई लोग कर रहे हैं। अब शिंदे के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने अचानक से यह बयान क्यों दिया, उनका इशारा किसकी तरफ से था। क्या वो बीजेपी की चाल समझ गए हैं, या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अजीत पवार की एंट्री से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं शिंदे? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि विरोधियों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन जनता का विश्वास और समर्थन का बल मेरे साथ है, इसलिए विरोधी चितपट हो रहे। विरोधी कह किसको रहे हैं शिंदे? उनके बयान ने सवालों की झड़ी लगा दी कि आखिर उनका निशाना किसकी तरफ है। क्या वो दोनों डिप्टी सीएम को निशाने पर ले रहे हैं, भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं? क्योंकि गौर कीजिए, शिंदे ने अपने बयान में किसी भी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी या फिर एनसीपी पवार गुट का नाम नहीं लिया। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक तक महाराष्ट्र में बहुत तगड़ा तूफान आएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पर तो जरूर फॉलो कर लीजिए आर्टिकल 19 इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लग जाएगा। नमस्कार।